क्योंकि बीजेपी, आरएसएस चारों कोने में नफरत और हिंसा फैला रही थी। और जब भी हम मीडिया में अपनी बात रखते थे, मीडिया हमारी बात ही नहीं रखती थी। मीडिया आपको सब कुछ दिखा देगी, मगर किसानों की मेहनत, बेरोजगारी, चीजों के बारे में आप वाला 1000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर तक भारत जोड़ो यात्रा की, और यात्रा एक बहुत सुंदर नारा निकला, हमने नहीं दिया। जैसे ये भीड़ है, भीड़ के अंदर से नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। क्योंकि ये देश जो है, ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है, ये भाईचारे का देश है। और इस देश में नहीं है और ना है, ना होनी चाहिए। तो हमारा काम, मेरा काम देश में नफरत को मिटाने का है, नफरत से लड़ने का है। और जैसे आप जानते हो, नफरत को नफरत जा सकता है। सबके दिल में मोहब्बत है, उसको पूरे देश में फैलानी। आपने प्रियंका जी ने अभी आपको कहा कि पेपर लीक हुआ और एग्जाम कैंसिल कर दिया, सुना आपने? देखिए, सीधी सी बात है, ये पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग के युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाना चाहते, ना दिलवाना चाहते हैं। ये सीधी सी बात है। ये पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, अदानी को दिलवाना चाहते हैं। यहां पे आपसे 5-10 साल पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद जानबूझ के ये पेपर लीक करवाते हैं, पूरा का पूरा कैंसिल कराते हैं और फिर आपको रोजगार नहीं दिलाते। यही चल रहा है। छोटे बिजनेस को, छोटे मीडियम साइज बिजनेस को इन्होंने खत्म कर दिया। मुरादाबाद में ब्रास का बिजनेस हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। यहां पे क्या बिजनेस था पहले? यहां पे अच्छा खासा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस चलता था, इन लोगों ने इसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। ये 24 घंटा छोटे बिजनेस वालों को, हैंडीक्राफ्ट वालों को, कालीन वालों को खत्म करने में लगे हुए हैं। और सच्चाई ये है कि रोज आएगा, ब्रास से आएगा, खेती से आएगा। और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, इस साइड में आ जाता हूं, चलो देखो। और ये जो बड़े बड़े 2-3 उद्योगपति हैं, जिनको ये पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं, ये लोग रोजगार नहीं दिलवा सकते। और नाम चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचने का है। ये 24 घंटा, भैया ये एक सेलफोन दो मुझे, एक सेलफोन दो। ये देखो, मेड इन चाइना है। इसको यहां किसने बेचा? इसको यहां अंबानी जी ने बेचा। फायदा किसको हुआ? हिंदुस्तान के युवा का इसमें एक रोजगार नहीं है, एक रोजगार नहीं है। आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपका पैसा इसको खरीदने में जा रहा है, मगर एक युवा को इसमें रोजगार नहीं मिला। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है। मैं चाहता हूं इस फोन के पीछे मेड इन संबल हो, मेड इन मुरादाबाद हो, मेड इन यूपी हो।
और ये थी आर्थिक अन्याय की बात। सामाजिक अन्याय, 50% ओबीसी, 15% दलित, 15% सारी की सारी माइनॉरिटी, 8% आदिवासी। हिंदुस्तान की जनता है जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। आप कोई भी बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट को नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा। 90% का आपको उसमें एक नहीं मिलेगा। मीडिया के मालिकों की लिस्ट उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। 90% के उसमें आपको एक नहीं मिलने वाला। सही बात। आप प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, हाई कोर्ट की लिस्ट, जज की लिस्ट निकालो, आपको यहां कोई 90% वाले कोई नहीं मिलने वाले। यहां पे आपको चुने हुए 3-4% वाले लोग मिलेंगे, वो अरबपति होंगे और वही काटते रहते। और मोदी जी उनकी रक्षा करते हैं। मोदी जी अंबानी की, अदानी की रक्षा। काम छोटे बिजनेस वालों को, मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का है। वो मैंडेट दे रखा है इनको और वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। युवाओं, बात समझ जाओ। आपको भूखा मारा जा, खत्म किया जा रहा है, आपको बेरोजगार बनाया जा रहा है। आप भैया एक बात, आप इधर आओ, चश्मे वाले आओ, इसको आओ। आपका नाम क्या है? अली। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, पक्का? आप मोबाइल फोन दिन में कितने घंटे चलाते हो? समथिंग यहाँ पे रोजगार। नहीं, मतलब जैसे व्हाट्सएप, मैसेज, वीडियो, रील, ये आप कितने घंटे देखते हो? 12 घंटे। ये भैया 12 है, ये 12 घंटे। अब ये 12 घंटे क्यों देखता है और ये सारे 12 घंटे देखते हैं? भैया हिंदुस्तान में रोजगार ही नहीं है। आप लोग 12 घंटे रील। आपको मालूम है कि अदानी का बेटा, अमित शाह का बेटा रील छील नहीं देता, वो 24 घंटा अपना धन गिनता है। आप लोग रील देख रहे हो 8 घंटे, वो धन गिनता। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।